अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मुझे ना ये व्लॉगिंग करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आज मेरा दूसरा व्लॉग शूट हो रहा है, तो ये काम है तो बड़ा मुश्किल। अच्छा, जैसे ही मैंने ये बात कही ना कि ये काम तो है बड़ा मुश्किल, साथ ही मेरा एक रूममेट था, वो कहता है कोई और काम कर लो, कोई और काम कर लो, काम तो और भी बथेरे ने, लेकिन इसमें मज़ा आ रहा है तो करते हैं। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा शाय हूँ, मतलब कम बोलने वाला बंदा हूँ। क्या नहीं क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? तो इसका सेरा भी उन लोगों को जाता है जो मुझे बार बार कहते रहे आप व्लॉगिंग करें, व्लॉगिंग करें, व्लॉगिंग करें। सो फाइनली अब मैंने स्टार्ट कर दी है। आज मेरा दूसरा व्लॉग शूट हो रहा है। अच्छा, ज़िंदगी के जो मामलात हैं ना, उनमें बहुत सारे वाक़यात भरे हुए होते हैं। तो हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई वाक़यात गुजरे होते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में भी गुजरे। तो आज मैं आपसे मज़े मज़े के कुछ वाक़यात शेयर करूँगा। मैं, मेरे दो दोस्त सलीम और नासिर, हमने काफ़ी अरसा एक ही रूम में गुजारा, रूममेट थे हम। तो जो सलीम था ना, उसके अब्बू आए अपने घर से। अब वो उसके लिए ना अ, एक गड़वी होती है देहातों में, गड़वी के अंदर ना किलो 1.5 किलो कोई वो देसी घी लेके आए। तो उससे मेरा क्या फायदा? अच्छा, अब ये खुशी से पागल हो रहा हो कि अब्बू मेरे जो है ना घी लेके आए हैं। अब किस किस्म का वो खुश हुआ, उसको ये नहीं पता था कि उसका अब्बू जो है ना कहाँ से मांग तान के उसके लिए इतना सारा घी लेके आया है। अभी कभी उसने भी बेचारे ने कुछ खाया होगा कि नहीं, लेकिन वो बेटे के लिए लेके आया कि बेटा हॉस्टल में रहता है तो उसके लिए जो है ना मैं घी लेके जाता हूँ। ये सलीम ना थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा कुछ ब्रॉड माइंडेड था। इसने घी वाली गड़वी ली अपने वालिद से। उसको जो है ना अच्छी तरह उसको अब छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब छुपा किस तरह रहा है कि इसने पहले जगह तलाश की कि कहाँ पे छुपाऊँ, कहाँ पे छुपाऊँ। फिर इसको ना एक जूते वाला डब्बा नज़र आया, डब्बे के अंदर रख के और उसको जो है ना इस तरह घुसा दिया उसने ना नीचे वाली जगह पे, और ऊपर उसके रज़ाइयाँ गद्दे जो भी होता था वो ऊपर दे दिया ताकि उसकी घी की खुशबू तक भी किसी को ना मिले। अच्छा, सलीम ने ना गड़वी इतनी तहों के नीचे इस तरह दफन की कि अब गड़वी में घी खाने से पहले गड़वी को पता लग गया होगा कि उसका हिसाब शुरू हो गया है। बड़ी कोशिश के बाद ना मैंने गड़वी निकाल ली। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब गड़वी निकाली तो नासिर को मैंने अपने साथ मिलाया। नासिर और मैंने हमने ना 2-3 दिन लगाया, 4 दिन लगाए, वो हमने घी सारा खा लिया। अब गड़वी खाली करके दोबारा वैसे ही जहाँ से उठाई थी वहीं पे रख दी। एक दिन ना दाल पकी के साथ, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है सही से, लेकिन वो बना हुआ था। अब ये सलीम आ रहा है जी, गरम गरम रोटियां हाथ में पकड़ी हुई हैं बड़ा खुश होके। अच्छा, बड़ा खुशी खुशी आ रहा था, आगे कहता है रोटियां हाथ में पकड़ी हुई हैं और कहता है जी ओए आ ओए आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਓ ਖਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। रोटियां चोपड़ के देसी घ्यो हैं की याद करोगे। सलीम ने हमें रोटियां पकड़ाई, रोटियां पकड़ा के ना अंदर गया। अंदर जाके उसने सबसे पहले बिस्तर हटाया। बिस्तर हटाने के बाद बड़ी मुश्किल से उसने जाके ना और जूते वाला डब्बा निकाला। डब्बा निकाल के अब वापस आया हमारे पास। उसने वहाँ पे खोल के नहीं देखा, अब हमारे पास वापस आया। अब इस तरह इसको सांस चढ़ा हुआ था, बेचारा कमज़ोर सा था। पहले थोड़ी देर हमने इसको दबाया अच्छी तरह कि इसका सांस वांस नॉर्मल हो जाए, उसके बाद इसको वैसी शौक तो लगना ही था। अच्छा, दबाने के बाद ना ये थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। नॉर्मल होने के बाद अब इसने ना डब्बा खोला। डब्बा खोलते ही इसने देखा गड़वी उल्टी पड़ी थी उसके ऊपर। फिर आपको पता है मैं, नासिर और सलीम थे, और फिर आपको पता है दोस्तों में क्या होता है, मैं था, सलीम था, नासिर था और गड़वी थी। गड़वी अब सलीम के पास थी, अब हमारे सर थे और उसके हाथ में गड़वी थी। गड़वी और गड़वी और फिर हमारे सर। बस फिर जो उसने की हमारे साथ हमने गुजार ली। अब आजकल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से उसी का शायद घी हमारे काम आ रहा है। हम सेहतमंद हैं, वो कमज़ोर का कमज़ोर ही है। गजब बेइज्जती है। तो हमारे ना एक मोहसिन थे। अब नासिर चला गया घर, अब बाकी पीछे रह गए मैं और सलीम। अब उन्होंने, हमारे जो मोहसिन थे ना, उन्होंने मंगवाई हुई थी सेब की पेटियाँ। अब उन्होंने हमें बुलाया, हमें कहा जी सलीम और मुझे कि तुम लोग ना ये सेब की पेटियाँ साथ लेते जाना अपने। अगले दिन ही हम लोग घर चले गए। घर जाके ना जाते ही अब पेटी सेब की थी,
घर वाले भी खुश हो गए जी, सेब आए हैं। तो अब उसकी सबसे पहले नकाब कुशाई बेटी की मैंने की। बेटी मैंने जैसे ही खोली ना, तो उसके अंदर बेबहा नाबालिग किस्म के ना बालिग उम्र के वो सेब थे उसके अंदर। तो मैंने घर वालों को कहा कि ना पेटी उल्टा के देखते हैं। अच्छा, अब पेटी उल्टाई। अब उल्टाने के बाद क्या हुआ कि जो नीचे वाले सेब थे ना, वो ऊपर वाले सेब के वजन की वजह से बेर बन चुके थे। मैंने घर वालों को कहा जी पेटी बंद कर दें, तो उन्होंने पेटी बंद कर दी। मैंने कहा हो सकता है कि ना कुछ दिनों के बाद ये बड़े होकर सेब बनेंगे। अच्छा, घर वालों ने आगे मुझे भी जुगते लगाई हैं। जुगते लगाने के बाद फिर उन्होंने पेटी बंद करके रख दी। 8 से 10 दिन गुजरे, पेटी को दोबारा खोला गया। पेटी ने जो सेबों को देखा, सेब तो वही टस से मस नहीं हुए, वो जिस तरह के थे उस तरह के थे। मैंने वहाँ उसमें से एक सेब उठाया, सेब उठा के मैंने कान को लगाया। मैंने कहा हाँ भाई की आता है तेरा? वो कहते नहीं भाई असी इन्हें तो इन्हें ही रहना है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं एक बात भूल रहा था। मैंने ना सलीम को फ़ोन किया, मैंने सलीम को कॉल की, उससे पूछा। मैंने कहा यार जितने जितने सेब मेरे हैं तुम्हारे भी इतने ही हैं या बड़े सेब हैं? आगे से सलीम मिल जाता है, कहता अल्लाह की कसम मेरे भी एडे ही सेब ने। हम लोग वापस आए ना, तो अब सलीम ने और मैंने हमने अपने मोहसिन के सामने ना ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। मतलब सीधा तो उसे नहीं कहा कि एक तो बेचारे ने हमें पेटियाँ दी थी सेब की, उसे हमने कहा कि ना हमें कोई एतराज़ नहीं है। मतलब एतराज़ नहीं किया, मतलब हमें सेब अच्छे लगे हैं। अब उसको डाउट हो गया क्योंकि उसके सेब भी छोटे छोटे निकले थे। तो अब वो आगे से हमें कहता है यार मेरे साथ भी किसी ने धोखा ही किया, तो मैं आगे क्या करता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गाइस आज ना मैं एक इंकशाफ भी करना चाहता हूँ। हमारा जो नासिर दोस्त है ना, उसको रात को नींद में ना चलने की बीमारी है। मतलब उसमें एक क्वालिटी ये है, रात को एक तो वो नींद में चलता है, नींद में चलने के साथ साथ वो काम भी करता है। बर्तन धो लिए, कपड़े टांग दिए, कपड़े धो लिए, इस तरह के काम भी कर लेते हैं। वो सब जूते लगाते होते हैं, कहते हैं यार कुछ चलता तो है ही, चलते चलते 200-250-300 रात को कमा के ले आया कर, चलो बोतल शोतल ही बंदा पी लेता है। वो चलता फिरता ही तौलिया धो लेता है, जुराबें धो लेता है, कमोड धो आता है। और ऊपर से धोने के बाद सुबह उठ के कहता है कि यार तुम्हें पता है मेरे ये जो काम है ना ये परियां करके जाती हैं। तो सलीम भी ना थोड़ा सा नॉटी है। अब नासिर जब कहता है ना कि मेरे काम परियां करके जाती हैं, अब नासिर के ना होंठ थोड़े से मोटे मोटे हैं, तो वो सलीम आगे से उसको कहता है एडे मोटे मोटे बुला लियां केड़ियां परियां होंगी यार, फोकस डाल के रखा है कोई। असि इतने शेख पूरे बैठे हैं, ये सैफल मलूक आए हैं। अच्छा, एक इधर बेड एक इधर बेड, दरमियान में जगह। अब इधर वाले बेड पे मैं पहली रात सोया हूँ, सोने के बाद दोबारा मैंने उस पर सोने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा। ये वाला बेड ना वाटर बेड था। अब मैं पहली रात तो सो गया उस पर ओके सोके। ये वाला बेड था वाटर बेड। अब रात को बंदे को करवट शरवट लेने की आदत होती है, मुझे बहुत ज़्यादा है। मैं कभी सीधे कभी उल्टे करवट लेनी होती है। अब मेरी जाने वाला मैं सो गया इस बेड पे। अब मुझे नहीं पता था ये, मुझे लगा अच्छे स्प्रिंगों वाला बेड होगा। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि वो ना किस तरह का बेड है। अब मैं उस पर लेट गया। अब मैंने अब इस साइड से ऐसे सीधे करवट ली। अब करवट लेने के बाद अब मुझे तो नहीं पता था कि किस तरह का बेड है। वो काफ़ी देर में उस पर ऐसे ऐसे झूले लेता रहा। मैं झूले ले रहा था, मैंने नासिर को कहा एनू तू रोकेगा ये यहाँ पे ही रुकेगा। अच्छा, मैंने ना तंग आके अलमारी खोली। अलमारी के अंदर ना मैंने देखा मैट्रेस पड़ा है। मैट्रेस मैंने सेंटर में बिछाया। मैंने नासिर को कहा यार मैंने बेड पे नहीं सोना, तो मैं यहाँ पे सो रहा हूँ। और उस पर बंदा इस तरह झूले खा रहा होता है कि जिस तरह गाड़ी के डैशबोर्ड पे नहीं पड़ा होता, इस तरह हिल रहा होता है कि जंप लगता है तो झूले आ रहे हो। अच्छा, मैं ना उधर सेंटर में लेट गया हूँ। अब नासिर साहब रात को अपने हस्ब तौफीक जो उनकी रोज़ के मामूल होते हैं नींद में चलने की आदत, उस पर उठे हैं। उनको कहीं भूख लगी है, उन्होंने ना सालन की प्लेट उठाई है, ओवन में रख दी है। ओवन में रख के ना और उसको फुल घुमा दिया गर्र करके। ऐसे तो नहीं होता है। अच्छा, ओवन में रखने के बाद ना इसको काफ़ी देर बाद याद आया, ओ मैंने तो सालन रखा था। ये गया है जी, इसने ओवन खोला है, ओवन खोल के प्लेट निकाली है। सालन की प्लेट निकालते ही ना अब वो मेरे पास से गुजर रहा था। अब अल्लाह जाने उसको शरारत सूझी या उसने जान के किया। मैंने उससे पूछा, कहता वो अनजाने में हो गया, मुझे नहीं पता। अब वो उसके हाथ में फुल उबलती हुई खोलता हुआ सालन है और वो मेरे पास से गुजरने लगा है। उसका कहीं पाँव अड़ा है, कुछ हुआ है, क्या हुआ? प्लेट ये मेरे मुंह पे चढ़ा। तो जैसे ही सालन मेरे मुंह पे आया, मैंने कहा ओए परी ने सालन डोलता मेरे मुंह पे। अच्छा, ये जहन में रखना है आपने कि ठंड उस वक्त उन दिनों ना बहुत चल रही थी, बहुत ठंड पड़ रही थी। खोलता हुआ सालन मेरे मुंह पे जैसे ही लगा है ना,
और मुझे इस तरह लगा है कि पता नहीं कैसे कोई मेरा नाम ब्रूस ली है। तो मैं तड़प के उठा हूँ, मैं इस तरह भी तड़पा हूँ कि मैंने रूम की खिड़की खोली है, खिड़की खोल के ऐसे मुंह बाहर निकाल दिया है। इस तरह लग रहा है मुंह निकालने के बाद ना जैसे मैं स्टेशन से कोई चीज, ट्रेन चल रही है और उसके अंदर से ना कोई चीज मांग रहा हूँ। अच्छा, मेरे जहन में ना उस वक्त फौरी वो टोटके याद आए जो देसी टोटके हमारे घरों में होते हैं। वॉशरूम गया हूँ, वहाँ से पेस्ट उठाई, पेस्ट उठा के सारे मुंह पे लेप किया। लेप करने के बाद अब मैं इस तरह फिर रहा हूँ। सारी रात इस तरह मेरी गुजरी जैसे वो जैसे सत्यम शिवम सुंदरम फिर रहे होते। आप लोगों को पता है ना आजकल क्रेज है शादियों में, ब्याहों में लड़कियां लड़के वो 15 दिन 20 दिन पहले ना डांस की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं कि उन्होंने ये डांस करना होता है पैर में। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इवन के बाहर से कोरियोग्राफर बुलवाए जाते हैं, जिनकी हैसियत है वो हमारे हमसाया मुल्क से बुलवाते हैं, जिनकी हैसियत नहीं होती वो पाकिस्तान में भी अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर हैं। खाना सेट हो गया है, डीजे लग गया है और साउंड सिस्टम वगैरह सब कुछ चेक हो गया है। अच्छा, अब एन उस वक्त पे ना लड़की लड़कों ने जब अपना शौक पूरा करना होता है तो बीच में से एक मामा निकल आता है। अब मामा वो ऐसा होता है जिसकी जिंदगी में किसी ने नहीं सुनी होती। उस दिन ना उस मामे ने अच्छा सूट कुदरती ही पहन ली है, हालांकि उसके पास होते नहीं है, काम लिए हुए होते हैं ना तो सबके कपड़े सिल रहे होते हैं तो वो कहता है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मामे का भी एक सूट नहीं है। अच्छा, वो दर्जी को कहता है, दर्जी भी यही कहता है कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ना भी निकला तो मामे ने मेकअप पा देंगे, कोई मसला नहीं। जिस वक्त पंडाल पूरा सज गया होता है ना, एन उस वक्त मामा चीरता हुआ पंडाल को निकलेगा और एंड पे आके सिर्फ एक बार इस तरह ही करेगा। अच्छा, डांस शुरू होता है ना तो लड़के खड़े देख रहे होते हैं, ओ यार इसको भी लेके, ओ यार आजा यार डांस करिए, ओ इसको भी लेके हम। अच्छा, उनमें ना एक लड़का खड़ा होता है, उसको डांस करने का भी बड़ा शौक होता है, लेकिन उसका 2 दिन पहले वालिद का इंतकाल हुआ होता है और वो इस डर से डांस नहीं कर रहा होता कि बिरादरी वाले क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे कि इसका 2 दिन पहले बाप मरा है और ये डांस कर रहा है। लेकिन वो ना उसको शौक इतना होता है, वो पीछे तो खड़ा होता है लेकिन वो डांस हम नहीं कर सकता खानदान की डर की वजह से, लेकिन फिर भी हल्का हल्का ना इस तरह डांस करने की कोशिश कर रहा है। तो साथ उसके वो मामा आता, कहता बेटा वॉशरूम आया तो वॉशरूम हो आ जाके। आजकल ना एक और ट्रेंड भी है कि दूल्हा दुल्हन जो है ना वो इकट्ठे एक टैंगो में डांस करते हैं। बड़ा माहौल होता है, एटमॉस्फेयर होता है। ये ऊपर से ड्रोन आया है जी, कैमरामैन पहुंच गए हैं, सारा कुछ हो गया है। लोगों ने अपने मोबाइल पकड़ लिए, मोबाइल निकाल लिए दूल्हा दुल्हन की वीडियो बनाने के लिए। अब सब कुछ रेडी है, दूल्हा दुल्हन ने हाथ पकड़ लिए हैं, ड्रोन ऊपर से तैयार है वीडियो बनाने के लिए, कैमरामैन पहुंच गए हैं शूट करने के लिए। तो उस वक्त ना उस वक्त मौके पे एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ आप लोग समझ गए होंगे कि किसकी है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।